मजदूरों को काम दिलाना सरकार की बड़ी मुसीबत है और इसे लेकर सरकार बड़े बड़े फैसले भी ले रही है। लेकिन रोहतास जिले का रोहतास उद्योग समूह जो कभी फैक्ट्रियों और मजदूरों से गुंजायमान था, आज उद्योग शुरू होने की बाट जोह रहा है। रोहतास उद्योग समूह की स्थापना साल 1911 में रामकृष्ण डालमिया ने की थी। साल 1920 में जब देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, तब यहाँ पहली शुगर फैक्ट्री लगी थी। देश की आजादी से पहले रोहतास उद्योग समूह फैक्ट्रियों का एक बड़ा हब बन चुका था। यहाँ पेपर फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, एस्बेस्टस फैक्ट्री और वनस्पति जैसी फैक्ट्रियाँ काम करने लगी थी। लेकिन साल 1984 आते आते श्रमिक आंदोलन और राजनीतिक कारणों से फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी। आज औद्योगिक समूह अगर औद्योगिक गतिविधियां जारी रहती, उत्पादन होते रहता, तो जो हाय तौबा बिहार में मची है प्रवासी मजदूरों को लेकर, शायद इतना नहीं होता। अगर सरकार में इच्छा शक्ति होगी तो आज भी वहाँ औद्योगिक गतिविधि को शुरू किया जा सकता है और बहुत बड़े पैमाने पर मजदूरों का समायोजन किया जा सकता है, मजदूरों को रोजगार दिया जा सकता है। साल 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के प्रयास से रेलवे ने इस बंद पड़े उद्योग समूह के ज्यादातर भागों को अधिग्रहित कर लिया था। उसमें रेलवे के वैगन निर्माण के अलावा कपलर निर्माण की फैक्ट्री शुरू करने की योजना थी। लेकिन सरकारी लेट लतीफी और सियासत की वजह से कार्य जस का तस रह गया। हालांकि रोहतास जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी यहाँ फिर से छोटे पैमाने पर उद्योगों को चालू करने की बात कह रहे हैं। हाँ, उसके लिए भी योजना बन रही है जो अभी सरकार की घोषणा हुई है एमएसएमई सेक्टर में, उसके तहत उन्हें प्रोत्साहन हेतु प्रयास किया। प्रवासी मजदूरों को काम दिलाना बिहार सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार इसको लेकर लगातार बैठकें कर रही है। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। काश बिहार सरकार केंद्र की मदद से रोहतास के डालमिया नगर स्थित रोहतास उद्योग समूह को फिर से बड़े पैमाने पर चालू कराने की योजना पर काम करती। इससे न केवल इलाके के श्रमिकों को काम मिलता, बल्कि इलाके का विकास भी होता। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। उधर वर्चुअल रैली की तारीख बदलने पर आरजेडी की बदली है रणनीति। जो यहाँ अब 9 जून की जगह 7 जून को अधिकार दिवस आरजेडी के नेता करेंगे और रैली का प्रतिकार इस दिन होगा। तो रैली की तारीख बदलने पर आरजेडी की भी रणनीति बदल गई है। अब 9 जून की जगह 7 जून को अधिकार दिवस आरजेडी मनाएगी और आरजेडी के नेता रैली का प्रतिकार करेंगे। जगह 7 को आप लोग थाली पीटेंगे? एकदम हमारा प्रतिकार करना है कि थाली पीटने का ये मकसद है कि लोगों की थाली से दाल गायब है, चावल गायब है, खाने को नहीं है, पेट खाली है और ये सरकार को जगाने का काम करेंगे। क्या आप चुनाव की चिंता कर रहे हो? यहाँ गरीब जो है भूख से मर रहा है। नहीं, देखिए हम लोग जनता के साथ खड़े हैं। हम लोग इनके चुनाव के मंच पे या भाषण देते हुए नहीं दिखेंगे। हमारा एक एक आरजेडी का कार्यकर्ता जो है लालू रसोई खोले हुए है। उधर सभी जिलों के डीएम एसपी के साथ चुनाव आयोग की चर्चा ने बिहार में चुनावी हलचल को तेज कर दिया है। 7 जून को अमित शाह की वर्चुअल रैली के साथ ये हलचल और तेज हो जाएगी। वैसे सियासी पार्टियों के अंदर चुनावी सुगबुगाहट पहले से है और सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट भी गई हैं। कोरोना के डर के बीच ही बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी 7 तारीख को वर्चुअल रैली करने जा रही है। हाईटेक रैली के जरिए अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बिहार की जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। और मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी और सिस्टम के मामले में और भाजपा का संगठन जो बूथ स्तर तक इस आपदा की घड़ी में भी बना हुआ है, निश्चित रूप से हम कई जो अपनी और पार्टियां हैं उसे 10 गुना आगे हमारे प्रचार अभियान शुरू हो जाएगा। चुनावी तैयारी के मामले में जेडीयू बीजेपी से कहीं भी पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सांसदों, विधायकों और प्रखंड स्तर के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि कोरोना को लेकर सरकार जो काम कर रही है, सीएम ने उसकी फीडबैक अपने नेताओं से ली है और इसी बहाने छोटे से लेकर बड़े नेताओं तक को चुनावी तैयारी में जुट जाने का निर्देश दे दिया है। तो हम लोग रीच आउट की कोशिश
चाहे कोरोना के समस्या को समाधान करने के लिए हो या पॉलिटिकल बात हो, उसके लिए रीच आउट करने की कोशिश हम लोग पहले से कर रहे हैं। और ये कोशिश के लिए हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले से आदेश दे रखा, हम लोग कर रहे हैं इसको। सत्ताधारी पार्टियों की तरह विपक्ष भी विधानसभा चुनाव की लड़ाई को लेकर तैयारी में जुट गया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का दावा है कि उनकी पार्टी हाईटेक संपर्क के बजाय घर घर जाकर लोगों से संबंध बनाने में लगी है। चुनाव के दिन चुनाव नहीं होता, चुनाव तो 5 साल 30 दिन 12 महीना 24 घंटा होता है। चुनाव तैयारी को लेकर कांग्रेस की रफ्तार बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के बराबर नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अभी चुनाव की तैयारी के बजाय लोगों की मदद करने का समय है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस की प्रायोरिटी अभी मानवता की सेवा है। चुनाव को लेकर कोई काम करना अभी हमारे एजेंडा में नहीं है। हम लोगों को मदद कैसे पहुंचे, हम उस दिशा में लगे। इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में हर बार के चुनाव से अलग रहने वाला है। कोरोना संक्रमण ने तमाम पार्टियों की रणनीति और चुनावी तैयारी पर असर डाला है। जो पार्टी सूचना तकनीक का जितना ज्यादा उपयोग करेगी, उसकी चुनावी धार उतनी ही तेज होगी। बाकी परिणाम तो जनता के हाथ में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो लगातार खबरें जारी हैं, आगे देखिए जोहार झारखंड।